नमस्कार दोस्तों। पहला संकेत है कि एक वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने के लिए रोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित कर सकती है, जो अमेरिका में एक कंपनी द्वारा बताई गई है। मॉडर्न ने कहा कि पहले 8 लोगों में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी पाए गए, जिन्होंने अपनी सेफ्टी ट्रायल में हिस्सा लिया था। यह भी कहा कि प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया वास्तविक वायरस से संक्रमित लोगों के समान थी। जुलाई में शुरू होने की संभावना है कि यह देखने के लिए कि क्या संक्रमण से बचाव के लिए बड़े परीक्षण किए जा सकते हैं। कोरोना वायरस वैक्सीन पर काम अभूतपूर्व गति से हो रहा है। दुनिया भर में लगभग 80 समूह उन पर काम कर रहे हैं, जिनका नाम mRNA-1273 कहा जाता है। वैक्सीन कोरोना वायरस के आनुवांशिक कोड का एक छोटा सा टुकड़ा है, जिसे रोगी के इंजेक्ट किया जाता है। यह एक संक्रमण या कोविड-19 के लक्षणों को पैदा करने में सक्षम नहीं है। हाँ, लेकिन प्रतिरक्षा प्रणाली से प्रतिक्रिया को भड़काने के लिए पर्याप्त है। अमेरिकी सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज़ द्वारा चलाए जा रहे टीके के परीक्षणों में दिखाया गया कि टीका एंटीबॉडी के उत्पादक का कारण है, जो कोरोना वायरस को बेअसर कर सकता है। हालांकि इन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी के लिए परीक्षण केवल 45 में से 8 लोगों पर हुआ है। परीक्षण पर लोग कम, मध्यम या उच्च खुराक ले रहे थे। अधिक खुराक शायद दुष्प्रभावों से जुड़ी हो सकती है। हालांकि मॉडर्न ने कहा कि यहाँ तक कि सबसे कम खुराक लेने वाले लोगों में एंटीबॉडी उसी स्तर पर देखी गई जो रोगियों को कोविड-19 से ठीक होती है, और एंटीबॉडी काफ़ी हद तक उन लोगों के लिए बरामद रोगियों में मध्य खुराक पर अध्ययन को चरण 1 परीक्षण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि क्या टीका सुरक्षित है, बल्कि तब यह प्रभावी है या नहीं, यह देखने के लिए बड़े परीक्षण होने कि क्या लोग वायरस से सुरक्षित हैं। हालांकि चूहों पर किए गए प्रयोगों से पता चला है कि वैक्सीन को वायरस को उनके फेफड़ों में दोहराए जाने से रोक सकता है। यहाँ आंतरिक चरण 1 डेटा, जबकि शुरुआती mRNA-1273 के साथ टीकाकरण प्रदर्शित करता है कि क्या प्राकृतिक संक्रमण के कारण होने वाले परिणाम की एक प्रतिरक्षा प्रक्रिया प्राप्त कर सकता है। मॉडर्न ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टाल जक ने कहा, यह आंकड़े हमारी धारणा को पुष्ट करते हैं कि mRNA-1273 में कोविड-19 रोगों को रोकने की क्षमता है, और यह हमारी महत्वपूर्ण क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए एक खुराक का चयन करता है। आधुनिक ने कहा कि क्या जुलाई में बड़े पैमाने पर परीक्षण शुरू करने की उम्मीद हो सकती है, और यह पहले से ही जांच कर रहा था कि पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण किया जा सकता है।